जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, रियल खुशी, नेचर और प्रकृति के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ऐसे संगीतकार के बारे में बात करेंगे जिसके अनुभव से, जिसकी रियल स्टोरी से यह बात क्लियर हो जाती है कि इंसान के अंदर अगर डर है कुछ काम करते हुए, अगर उसके अंदर एक भय है कि पता नहीं क्या होगा, तो उस डर को इंसान अपने अंदर खत्म कर सकता है सिर्फ एक के अपनी छोटी सी सोच पर। कुछ भी नहीं, उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, कुछ भी ज्यादा उसको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ एक सोच के आधार पर इंसान अपने डर को, अपने भय को खत्म कर सकता है। अगर कोई भी काम करने के लिए उसके बीच में कोई डर पैदा हो जाता है, वो घबरा जाता है। हुआ क्या, एक संगीतकार अपने जो म्यूजिक पैटर्न में काम कर रहा था, तो संगीत में हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। उसका संगीत में इतना इंटरेस्ट था, इतना अच्छा काम कर रहा था कि सब संगीत के रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा था। देखो, फिर मीडिया तो मीडिया होती है, प्रेस और मीडिया वालों ने घेर लिया उस संगीतकार को। एक दिन मौका मिलते हैं और उससे पूछा, जैसे इंटरव्यू उनका चला, काफी देर बाद जो उन्होंने की, तो एक जो मीडिया वाले ने पूछ लिया कि देखो, हम मानते हैं कि म्यूजिक जो है, संगीत जो है, आपकी रग रग में है। आप हर रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो इसका तोड़ रहे हो, आप बहुत आगे तक इसमें जाओगे, ये भी सभी जानते हो सकता है सबसे बेस्ट। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर संगीत को छोड़कर आप किसी और फील्ड में रिकॉर्ड तोड़ना चाहो, तो वो कौन सा टैलेंट है आपके अंदर जो आप तोड़ सकते हो। तो संगीतकार ने एकदम से बोल दिया कि मैं एक किसी भी टॉपिक पर 1 मिनट में सबसे ज्यादा शब्द बोल सकता हूँ। तो वही बात मैं जो पहले बोल रही थी कि मीडिया वाले तो, भाई उनको तो मिल गई सनसनी खबर। उन्होंने तो इसी बात को पकड़ लिया और खूब जोरों शोरों से इस बात का प्रचार कर दिया। हर जगह पर पोस्टर लगा दिए, महान संगीतकार रोहतास 1 मिनट में इतने शब्द बोल सकते हैं कि हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और मुश्किल हो गई संगीतकार रोहतास को, क्योंकि जब उन्होंने ये बात बोली, तो बस कई बार हो जाता है ना इंसान के साथ कि वैसे ही बोल गए। उन्होंने कभी इसके बारे में प्रैक्टिस नहीं किया, कभी उसने इसके बारे में अपने आप को जज नहीं किया। बस उन्होंने एकदम से पूछा और एकदम से उनके मुंह से निकल गया। अब रोहतास के मन में डर आने लग गया, उनको भय लगने लग गया। इस बात का नहीं कि उसके पोस्टर लग रहे थे, बस वो फील कर रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे बोल दी, ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं किया इस टैलेंट के बारे में, और मैंने बोल दिया। और पोस्टर जो उनके लग रहे थे, फिर एक दिन उनके पास एक फोन कॉल आता है और उनसे पूछा जाता है कि हमने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया है जिसमें हमारे बड़े बड़े संगीतकार भी आएंगे और ऐसे भी आएंगे जो 1 मिनट में बोलने के इच्छुक हैं, जो बोल सकते हैं। हमारा कंपटीशन ये जो म्यूजिक के साथ ये भी रखा जाएगा कि 1 मिनट में सबसे ज्यादा कौन बोलता है। अब संगीतकार रोहतास कैसे मना कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने बोला जो था। तो उन्होंने उस कॉल को एक्सेप्ट किया, टाइम और डेट जो उन्होंने उसके पास भेज दी। और उनके मन में, रोहतास के मन में एक ही बात चल रही थी कि इतने व्यक्ति आएंगे, और संगीतकार चलो उसमें तो वो अपने आप पर फोकस थे, लेकिन 1 मिनट में सबसे ज्यादा शब्द बोलना, और वो भी किसी भी टॉपिक पर, मैंने कैसे बोल दिया अपने आप को बिना जाने पहचाने। लेकिन वो जो डर उनके अंदर पैदा हो रहा था,
वो दबाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा था। टाइम आ गया, डेट आ गई, घर से निकले, इन्हीं सोच विचारों में क्या होगा, कैसे बोल पाऊंगा, क्या टॉपिक होगा, पता नहीं। पहुंच जाते हैं सभा के बीच में, और नंबर भी उनका, जो उनकी टर्न भी आने ही वाली थी, और उनके मन में यही उधेड़ बुन चल रहा था। लेकिन जो और बाकी के वहां पर बोल रहे थे वो उनको भी देख रहा था, कोई बहुत अच्छा बोल रहा था, बहुत ज्यादा बोल रहा था। फिर रोहतास के ने अपने मन में एक थॉट क्रिएट किया कि अब मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। मेरे अंदर एक डर है, एक भय है, सामने किसी को नहीं पता। सामने सिर्फ वो पता चलेगा जो यहाँ स्टेज पर मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं दिखाऊंगा। और अगर मैंने बोला है तो मैंने इस पे कोशिश तो करनी बनती है। टॉपिक उसको मिल चुका था, वो टॉपिक सामने देख रहा था, कोशिश तो करनी बनती है क्योंकि मैंने बोला है ना। ये एक देखो, मैं पॉइंट नोट करवाना चाहती हूँ कि मैंने बोला है। वो कहते नहीं कि डिसीजन कई बार बिना सोचे समझे हो जाते हैं, लेकिन इंसान रियल में जो बुद्धिमान वो होता है अपने डिसीजन को सही कर सके, और वो हो जाते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़े बस, लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि कई बार अगर डिसीजन आपसे हो सकता है गलत भी लिया गया हो, लेकिन आप अपने मेहनत के बलबूते पर अपने काम के हिसाब से उस डिसीजन को सही कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और यही किया संगीतकार रोहतास ने। उन्होंने बैठे बैठे ही अपने आप में जो थॉट उसके माइंड में क्रिएशन हो रही थी, ऐसे ऐसे थॉट उसने क्रिएट किए कि क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। और अगर मान लो जो थॉट ये आ रहा था ना कि क्या होगा, तो उसने इस थॉट का आंसर लिया कि क्या होगा, मान लो मैं हार गया, ठीक है, थोड़ा सा लो फील होगा, लेकिन अगर मान लो मैं अच्छी कोशिश करता हूँ और मैं जीत गया, तो ये भी तो हो सकता है। और सोचना, फिर फिलहाल तो हम सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव क्यों ना सोचे, दूसरा ऑप्शन क्यों ना सोचूं। और एक तो ये बात, ठीक है। और दूसरा जो मेन पॉइंट था वो था मैंने बोला है, क्यों बोला था, ठीक है। और बोल दिया तो करके दिखाना बनता है ना। ये सबसे बड़ी बात होती है। कई बार इंसान ऐसे बोल देता है कि मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, मैंने ये करना है। अगर बोल दिया, हो जाता है लाइफ में कई बार कुछ भी बात पे बोला है तो करना बनता है, और इंसान कर सकता है। मैं मेन पॉइंट नोट ये करवा रही हूँ कि कर सकता है इंसान, अगर उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसके अंदर नहीं था, लेकिन वो क्रिएशन कर सकता है। अपने माइंड में इतनी पावर होती है, वो थॉट्स के बलबूते पर, और थॉट्स बन गए ना तो एक्शन में अपने आप आ जाएंगे। तो संगीतकार रोहतास ने भी ऐसे ही किया, बैठे बैठे ही अपने थॉट्स क्रिएट किए कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैंने बोला है, मुझे करना होगा, मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, और बाय चांस मैं हार गया तो क्या होगा, थोड़ा सा लो फील करूंगा। और अगर मैं जीत गया तो मेरी बात का मान रहेगा, मैं कोशिश क्यों ना करूं। और ऐसे ही ऐसे वो सोच रहा था, तभी उसकी टर्न आ जाती है। जैसे ही उसका नेम अनाउंस होता है, हो जाता है पूरी फुर्ती के साथ। उसने, और वो डर क्या था उसके अंदर, वो उसने उसके थॉट्स ने ही भगा दिया, उसके थॉट्स ने ही क्रिएट किया था। देखो यहाँ समझने वाली बात है, उसके थॉट्स ने ही क्रिएट किया था डर, और उसके थॉट्स ने ही भगा दिया। जब उसका नाम अनाउंस किया गया तो उस समय पर उसके अंदर जो थॉट्स थे वो डर के और भय के नहीं थे। वो थॉट्स थे कि क्यों नहीं कर सकता, मैंने क्यों बोला था, बोला है तो कर सकता हूँ, और नहीं कर सकता, हार गया तो क्या बात है, और जीत गया तो देखो अच्छा ही होगा। इस तरह से उसके माइंड में क्लैरिटी थी बिल्कुल। और जैसे ही वो जाके जो टॉपिक था उसके बारे में बोलना शुरू किया, सच में उसके वर्ड्स सबसे ज्यादा थे मिनट के अकॉर्डिंग। 1 मिनट पर मिनट के हिसाब से उसके वर्ड्स की जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी।
और संगीत का रोहतास जीत जाता है। देखो, छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत कुछ सिखा रही है और रियल सिखा रही है। इंसान कुछ भी कर सकता है, माइंड में इतनी पावर है कि पहले तो होता है क्रिएशन, ठीक है? माइंड में क्रिएशन जो होता है ना थॉट्स का, उसी के बेस पे होता है एक्शन, मीन्स उसके बेस पे होता है काम, ठीक है? और फिर वो काम दिखता है सबको। शुरुआत तो अंदर से ही हुई ना, ठीक है? और एक बात ये है कि कई बार अगर आपने कुछ बोला है कि मैं ऐसा करूँगा, तो अपने आप से ये बोलिए, बोला आपने ही, मैंने ही खुद बोला, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है? मैंने खुद बोला तो मैंने करना है, बस। एक ये थॉट हमेशा ही पावरफुल रखिए अपने माइंड में। आप चाहे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बेस पर आप बोल रहे हो, आपने कोई लाइन बोली है और सबके बीच बोली है या खुद से बोली है, तो उस पे काम कीजिए और हमेशा अपने आप को कहिए कि मैंने बोली है। ये यहाँ पर ये अभिमान घमंड की बात नहीं है, ये स्वाभिमान की बात है, ठीक है? कि बोला है तो कीजिए। और दूसरी बात, यह हारने और जीतने से मत डरिए। हमेशा सोचिए तो यही कि जीत क्यों नहीं सकता, ठीक है? एक पॉइंट हो सकता है ये आएगा कि हार भी सकता हूँ, हार गया तो हार गया भाई, ठीक है? एक थोड़ा-सा उस समय पर थोड़ा-सा हो सकता है सबके बीच में हारा हूँ, मैंने कुछ बोला था वो मेरे से हुआ नहीं, हो सकता है मुझे थोड़ा-सा लो फ़ील हो। अगर हार के थॉट से ये बन जाते हैं कि भी वो कहते हैं भी सबके बीच में थोड़ा-सा लो फ़ील हुआ, तो इंसान अपने आप को सँभाल भी लेगा। कोई बात नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला, आगे फिर ट्राई करते हैं, ठीक है? हार और जीत से कभी ना डरें। लेकिन जो आपने कमेंट किया है, जो आपने बोला है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मैं कर सकता हूँ, ठीक है? या कभी ये जैसे इस रोहतास संगीतकार के उसमें हुआ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम फ्लो में बोल देते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है पूरा सोच समझ के ना बोला हो, लेकिन उसको सही कर दीजिए, अपनी मेहनत के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो हमेशा ही ये ध्यान में रखें कि माइंड से बाहर कुछ भी नहीं है, अगर हमने टिक कर दिया तो। और होना भी चाहिए लाइफ में ये। अगर इन खुद ने टिक कर दिया किसी भी पॉइंट, तो फिर फाइनल करके ही दिखाना चाहिए। फिर उस पे काम करना चाहिए, उस पे मेहनत करनी चाहिए, पॉइंट चाहे कुछ भी हो, ठीक है? और हमेशा ही बोलती हूँ कि नेचर के साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें, पेरेंट्स के साथ रहें। जो खुशी यहाँ पर है, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं।